एक कहावत हमेशा आपको याद रखनी चाहिए कि शाम को कितना भी ज्यादा दूध पिला दिया जाए वो कभी भी डसना नहीं छोड़ता। उसी तरीके से भारत ने तुर्की को कितनी ज्यादा मदद दी, लेकिन तुर्की अपने हरकतों से कभी बाज नहीं आता। वो फिर भी पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करता है उसको खुद को नहीं पता। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार वॉर हो रही थी तो तुर्की ने पाकिस्तान को खुलकर समर्थन किया और ये समर्थन उसके लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो गया, क्योंकि तुर्की को इस बात का पता नहीं है कि भारत ने लगातार मेरी मदद की है, उसके बावजूद भी वह भारत के विश्वासघात का काम करता है। वह भारत के सीने के ऊपर खंजर घोंपता है। यहाँ तक कि तुर्की ने भारत से लड़ने के लिए तुर्की ने अपने ड्रोन पाकिस्तान वालों को दिए थे, और वो भी वॉर के समय में, ताकि वॉर के समय में पाकिस्तान वाले वो भारत के ऊपर हमला करने वाले थे। लेकिन भारत के भी S-24 ने और भारत की सेना ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया था। और यह सारी चीजें देखने के बाद लोग तुर्की को बॉयकॉट करने लग चुके हैं, क्योंकि तुर्की का सामान अब पूरी तरीके से बैन हो चुका है। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी तुर्की का सामान नहीं खरीदने वाला है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में तो सीज फायर होना चालू हो चुका है। लेकिन इस बीच को एक खबर एक बहुत तेज से वायरल हो रही है, क्योंकि भारत के लोगों ने तुर्की के पूरे सामान को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान इस देश के भरोसे से ही लगातार उछल रहा था और इस देश ने भारत के ऊपर हमला करने के लिए पाकिस्तान को ड्रोन दिए थे, और जो भारत की सेना के अंदर घुसते ही वो एक फिसकी की तरह निकल चुके थे। अब भारत ने टर्की को बॉयकॉट करते हुए टर्की को ट्रैवल लिस्ट से भी हटा दिया है, और इसके साथ साथ अब टर्की जाने वाली सारी फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है। ये एक तरह का बॉयकॉट है, ताकि पाकिस्तान को समर्थन करने वाला देश को इस बात की अकल ठिकाने आ जाए कि वे कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ा रहा है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को यह लग रहा था कि सारी मुस्लिम कंट्री मुझे समर्थन देने वाली है, लेकिन मोदी जी ने वो भी विफल कर दिया। किसी भी मुस्लिम कंट्री ने पाकिस्तान को नहीं सपोर्ट किया, सिर्फ एक ही कंट्री ने सपोर्ट किया, वो है तुर्की। और तुर्की ऐसा देश है जिसको कितना भी ज्यादा दूध पिला दो वो डसता जरूर है। 2023 के अंदर टर्की के राजदूत ने यह बात बोली थी कि हिंदी और टर्की की भाषा दोनों सिमिलर मिलती है, इसीलिए वे दोनों एक दूसरे के दोस्त होते हैं। और उसी के साथ 6 फरवरी 2023 के अंदर टर्की के अंदर एक बहुत ही बड़ा भयंकर भूकंप आया, जिसके बाद वहां पर 55,000 लोगों की मौत हो चुकी थी। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी नहीं सोचा, वहां पर मदद पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की थी, वहां पर खाने पीने की, मेडिकल की, यहाँ तक कि यहाँ की भारत की टीम लोगों को वहां पहुंचाया था, ताकि वहां की जल्द से जल्द उनकी वापस व्यवस्था को पूर्ण रूप से चालू कर सके। और यहाँ से भारत की सेना वहां टर्की गई थी और वहां पर ऑपरेशन दोस्त चालू किया गया था, ताकि टर्की का सारा सिस्टम एक तरीके से व्यवस्थित हो जाए। भारत ने तो उससे दोस्ती की, भारत ने तो उसकी मदद की, लेकिन टर्की ने क्या किया? टर्की ने तो एक दुश्मनी पाली, टर्की ने तो पीठ पीछे खंजर घोंपा, टर्की ने तो भारत के लिए सांप की तरह काम किया। अब पूरे हिंदुस्तान ने पूरी टर्की को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ तक कि भारत के एक बहुत बड़े सिंगर विशाल सिंह ने यह बात बोली है कि वो कभी भी टर्की और अजरबैजान नहीं जाएंगे, क्योंकि लगातार टर्की और अजरबैजान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। और इसके साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर टर्की के अंदर जो आ रहे सामान था, जो एप्पल है, नट्स है, खाने के लिए जो कुछ भी सामान था, उसको पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया है। अब टर्की से कोई भी सामान नहीं खरीदा जाएगा। आप सब लोगों को क्या लगता है कि भारत ने सही स्टैंड लिया या गलत? और जो भारत ने युद्ध क्षेत्र के अंदर पराक्रम दिखाया है वो काफी सराहना करने वाली बात है। उसकी पीठ थपथपाने के लिए हम सब लोगों को एक एक लाइक जरूर बनता है। जय हिंद, जय भारत।